पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद भारत को 15 अगस्त 1940 को आजादी मिली। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। आजादी के समय भारत कई समस्याओं से घिरा हुआ था। देश का विभाजन हो चुका था, लाखों लोग बेघर हो गए थे और आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। फिर भी भारत के नेताओं ने एक नए राष्ट्र की नींव रखने का निर्णय लिया। 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा। यह संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे राष्ट्र का सपना था जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास की दिशा तय की। उन्होंने विज्ञान, उद्योग और शिक्षा को प्राथमिकता दी। इसी समय भारत में बड़े बड़े बांध बनाए गए, नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए और वैज्ञानिक संस्थानों की शुरुआत हुई। धीरे धीरे भारत ने खुद को मजबूत करना शुरू किया। 1960 और 1970 के दशक में भारत ने कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति देखी, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने लगा। इसके साथ ही भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई। आज इसरो दुनिया की सबसे सफल अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक मानी जाती है। भारत ने न केवल उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे, बल्कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी प्रगति की। 1941 में भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों के कारण विदेशी निवेश बढ़ा, उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने लगी। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सूचना तकनीक, स्टार्टअप और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक पहचान बनाई है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर आज तकनीकी नवाचार के बड़े केंद्र बन चुके हैं। भारतीय कंपनियां और इंजीनियर दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारत की ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था या तकनीक में ही नहीं है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। योग, आयुर्वेद, दर्शन और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी दुनिया को प्रेरित कर रही हैं। आज भारत विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन सकता है? इतिहास हमें बताता है कि यह भूमि हजारों साल से ज्ञान, संस्कृति और शक्ति का केंद्र रही है और शायद भविष्य में भी भारत एक बार फिर दुनिया को नई दिशा देने वाला राष्ट्र बन सकता है। यही है भारत की अद्भुत यात्रा, प्राचीन सभ्यता से आधुनिक राष्ट्र तक। अगर आपको भारत के इतिहास और दुनिया के रहस्यों के बारे में जानना पसंद है तो हिडन मिस्ट्रीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास की कई कहानियां अभी भी छिपी हुई है जिन्हें हम आने वाले वीडियो में खोजने वाले हैं।